स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे GST में ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की पूरी प्रोसेस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मंथली फाइलर के बारे में, यानी आप GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और मंथली बेसिस पर अपनी GSTR 1 और GSTR 3 भी रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको ITC क्लेम करने की पूरी प्रोसेस कैसे करना है चलिए जानते हैं। इसके लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ खुद का। मैं GST में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हूं और क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR 1 और GSTR 3 भी रिटर्न फाइल करूंगा। अब दोस्तों सबसे पहले कंपलसरी है कि आपको अपनी पहले GSTR 1 रिटर्न फाइल करनी होगी, उसी के बाद आप GSTR 3 भी रिटर्न फाइल करेंगे, ठीक है ना। यदि मंथली फाइलर की बात करें तो GSTR 1 रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो है नेक्स्ट ऑफ मंथ की 11 तारीख, यानी जुलाई 2023 की GSTR 1 रिटर्न मुझे अगले मंथ की अगस्त की 11 तारीख तक फाइल कर लेनी है, ये इसकी ड्यू डेट है। अब क्या हुआ कि मैं अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल कर चुका हूं, जिसमें कि मैंने अपने आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी दी और उस आउटवर्ड सप्लाईज करने पर मैंने जो भी ग्राहक से टैक्स कलेक्ट किया था उसकी भी जानकारी दे दी। अब हमारी बारी है GSTR 3 रिटर्न को फाइल करने की। GSTR 3 रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे तो उसमें आपको जो आपकी लायबिलिटी है वो भी बतानी होती है, इसके साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आप क्लेम करते हैं GSTR 3 में। अब हुआ क्या कि जुलाई 2023 की मैं GSTR 1 रिटर्न फाइल कर चुका था, है ना, और उसमें मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की सारी जानकारी दे चुका और उस आउटवर्ड सप्लाईज पर जो भी मैंने ग्राहक से टैक्स कलेक्ट किया तो उसकी भी जानकारी दे चुका। तो जब मैं GSTR 3 रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो वो लायबिलिटी सारी की सारी हमारी यहाँ पर उठकर आ जाएगी, है ना। लेकिन GSTR 3 रिटर्न में हम ITC यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ये कि मेरे जितने भी सप्लायर्स थे उनसे मैंने जुलाई 2023 में जो भी परचेज की और परचेज करने पर मैं उनको जो भी टैक्स पे करके आया वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है और उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी हम GSTR 3 में क्लेम करेंगे। तो जुलाई मंथ की जब मैं GSTR 3 रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो वहां पर जुलाई मंथ में मैंने अपने सारे के सारे सप्लायर्स से जो भी परचेज किए उस परचेज पर जो भी मैं टैक्स पे करके आया हूं उसको भी GSTR 3 रिटर्न में क्लेम करूंगा। लेकिन जब आप GSTR 3 रिटर्न में ITC क्लेम करने के लिए जाएंगे तो इसकी एक प्रोसेस है GST रूल्स के अनुसार, वो प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी, तभी आप GSTR 3 रिटर्न में ITC क्लेम कर पाएंगे। क्या प्रोसेस है चलिए उसको जानते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बाहर हूँ और जुलाई 2023 की मुझे GSTR 3 रिटर्न फाइल करनी है। तो जुलाई जो 2023 में हमने जितने भी सप्लायर थे हमारे जिनसे कि हमने परचेज की थी और परचेज करने पर हम टैक्स पे करके आए थे ना, वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो वो हमें क्लेम करनी होगी। तो हम ऐसे ही क्लेम नहीं कर सकते, यानी मान लीजिए हमने जितने भी हमारे सप्लायर्स थे उनसे जो भी मैंने परचेज की और उस परचेज पर जो भी मैं टैक्स पे करके आया हूँ वो पूरा का पूरा टैक्स मैं इसमें जो है वो GSTR 3 रिटर्न में उसको क्लेम नहीं कर सकता। उसकी एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपके जितने भी सप्लायर हैं जिनसे कि आपने जुलाई 2023 के पीरियड में परचेज की, उन सारे के सारे सप्लायर्स ने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जो रिटर्न है वो फाइल कर दी हो। यदि उन्होंने जुलाई 2023 की अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल नहीं की है तो उन सप्लायर की से जो आपकी ITC बन रही थी उसको आप GSTR 3 में क्लेम नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। पॉइंट 1 क्या है कि आपके जितने भी सप्लायर्स थे, मान लीजिए आपके 5 सप्लायर्स थे और 5 सप्लायर्स में से आपके 3 सप्लायर्स ने जुलाई 2023 की अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर दी, GSTR 1 या IFF उन्होंने फाइल कर दी, है ना। तो उन 3 सप्लायर के जो इनवॉइसेस हैं उन्हीं की ITC आप क्लेम कर पाएंगे। जो 2 सप्लायर है जिन्होंने की अपनी जुलाई 2023 की आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो उन सप्लायर से जो भी आपने परचेज की थी और उस पर जो भी आपकी ITC बन रही थी उसको आप GSTR 3 में क्लेम नहीं कर पाएंगे जुलाई मंथ की फाइल करते समय। दूसरा, मान के चलते हैं कि आपके सारे के सारे सप्लायर हैं और सारे के सारे सप्लायर ने अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर दी, तब भी आप उन सारे के सारे इनवॉइसेस की ITC GSTR 3 में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा कि आपके जितने भी सप्लायर्स हैं उन सप्लायर्स ने GSTR 1 रिटर्न, उनकी आउटवर्ड सप्लाईज की जो भी रिटर्न है वो उन्होंने फाइल कर दी हो। यदि वो मंथली फाइलर है तो GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे, क्वार्टरली फाइलर है तो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए IFF फाइल करेंगे और क्वार्टर के लास्ट मंथ के लिए वो अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइल करेंगे। तो आपके जितने भी सप्लायर थे उन सारे के सारे सप्लायर ने, मान के चलता हूं कि अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर दी और उसमें हमारे जो इनवॉइसेस उन्होंने हमें दिए थे वो भी अपलोड कर दिए, तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपको GSTR 2A में दिखने लगेंगे। और ये जो GSTR 2A है ये ऑटोमेटिक तैयार होती है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है
कैसे जनरेट होती है? हमारे सप्लायर के द्वारा आउटवर्ड सप्लाईज की जो रिटर्न फाइल की गई उसके बेस पर। तो हमारे सप्लायर ने, जितने भी सप्लायर्स थे, सारे के सारे सप्लायर्स ने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर दी, तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस हमारे जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होने लगे। ठीक है ना। अब भले ही सारे के सारे इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट होने लगे, फिर भी हम उन सारे के सारे इनवॉइसेस की आईटीसी जुलाई मंथ की जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें एक और प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करनी होगी, वो है जीएसटीआर 2B। अब ये जो जीएसटीआर 2B है, ये भी ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और ये जो जनरेट होता है ये जीएसटीआर 2A के बेस पर तैयार होता है। यानी हमारे सप्लायर्स जितने भी थे, उन्होंने अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल की, तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में दिखने लगे, और इस जीएसटीआर 2A में जो सारे के सारे इनवॉइसेस दिख रहे हैं, उसी के बेस पर जीएसटीआर 2B तैयार होगा। अब ये जो जीएसटीआर 2B तैयार होता है दोस्तों, ये हर महीने की 14 तारीख को तैयार होता है। जुलाई महीने का हम जब अपना जीएसटीआर 2B देखने जाएंगे तो 14 अगस्त या फिर 14 अगस्त के बाद ही हम इसको देख पाएंगे। तो हर महीने का जीएसटीआर 2B जनरेट होता है, और जिस भी पीरियड का आप जीएसटीआर 2B देखने जाएंगे, उस पीरियड के अगले मंथ की 14 तारीख को ही जनरेट हो जाता है। अब जुलाई मंथ का जब हम जीएसटीआर 2B देखने जाएंगे तो वो 14 अगस्त को तैयार हो जाएगा। 14 अगस्त या इसके बाद हम इसको देख सकते हैं। अब ये जो जीएसटीआर 2B है, ये जीएसटीआर 2A के बेस पर तैयार होता है। अभी कैसे तैयार होता है इसको समझ लेते हैं। होता यह है दोस्तों कि हमारे जितने भी सप्लायर्स थे, उन्होंने अपने आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल कर दी, सारे के सारे इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में आ गए। लेकिन जिन सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल की होगी, वो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A में ही अटक जाएंगे, जीएसटीआर 2B में नहीं आएंगे। जैसे कि मान के चलिए आपका जो सप्लायर है वो मंथली फाइलर है, तो मंथली फाइलर है तो उसको अपने आउटवर्ड सप्लाईज की जो जीएसटीआर 1 रिटर्न है, वो उसको नेक्स्ट मंथ की 11 तारीख तक फाइल करने लेनी थी, ये उसकी ड्यू डेट है। यदि वो 11 तारीख के बाद फाइल करता है अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न जीएसटीआर 1, तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में आ जाएंगे, लेकिन 2B में नहीं आएंगे। इसी तरह से आपका जो बायर है, आपका जो सप्लायर है, वो क्वार्टरली बेसिस पर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न फाइल करता है, लेकिन क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए वो आईएफएफ फाइल करेगा। तो उसकी जो ड्यू डेट रहेगी क्वार्टरली फाइलर की, आईएफएफ फाइल करने की जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख, और क्वार्टर के लास्ट मंथ के लिए वो जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेगा, उसके लिए भी उसकी जो ड्यू डेट है वो नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख रहेगी। तो आपका कोई सप्लायर ऐसा है जो कि क्वार्टरली बेसिस पर अपनी रिटर्न फाइल करता है, तो क्वार्टर के फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए और क्वार्टर के लास्ट मंथ के लिए वो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न जीएसटीआर 1 रिटर्न या आईएफएफ फाइल करता है, और वो 13 तारीख के बाद फाइल करता है, तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A में तो आ जाएंगे, लेकिन 13 तारीख के बाद उसने फाइल किया है तो वो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में उठकर नहीं आएंगे। और जीएसटीआर 2B में उठकर नहीं आएंगे तो हम उनकी आईटीसी जीएसटी रूल के अनुसार जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके सारे सप्लायर हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके सारे के सारे सप्लायर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जो भी रिटर्न है वो फाइल करें, और ड्यू डेट तक फाइल करें। यदि ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपको जीएसटीआर 2A में तो रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो 2A के बेस पर जीएसटीआर 2B तैयार होता है। अब क्या होगा कि आपके जितने भी सप्लायर थे, उन्होंने, अगर मंथली सप्लायर थे तो 11 तारीख तक उन्होंने अपनी फाइल कर दी जीएसटीआर 1 रिटर्न, और क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करते थे तो 13 तारीख तक आईएफएफ या फिर जीएसटीआर 1 रिटर्न उन्होंने फाइल कर दी, है ना। तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में उठकर आ जाएंगे, और आपके जितने भी सप्लायर थे, मंथली सप्लायर जो भी हैं, उन्होंने जुलाई मंथ की अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न 11 तारीख के बाद फाइल की, तो वो इनवॉइसेस यहीं पर लटक जाएंगे और आगे जीएसटीआर 2B में नहीं आएंगे। इसी तरह से आपके क्वार्टरली जो फाइलर हैं वो अपनी आईएफएफ या जीएसटीआर 1 रिटर्न 13 तारीख के बाद फाइल करते हैं, नेक्स्ट मंथ की 13 तारीख के बाद फाइल करते हैं, तो वो सारे के सारे इनवॉइसेस जीएसटीआर 2A में अटक जाएंगे और वो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में नहीं आएंगे। अब जो ड्यू डेट के बाद फाइल की है जिन्होंने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की रिटर्न, वो जुलाई मंथ में नहीं, अगस्त मंथ की जीएसटीआर 2B जब तैयार होगी उसमें आपको वो रिफ्लेक्ट होंगे। अब दोस्तों क्या होगा कि जितनी आपकी जीएसटीआर 2B में आईटीसी शो रही है, यानी जो जो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2B में आ गए हैं जुलाई मंथ की जीएसटीआर 2B में जो जो इनवॉइसेस उठकर आ गए हैं, उन्हीं की आईटीसी आप जीएसटीआर 3B में क्लेम कर पाएंगे जीएसटी रूल के अनुसार। और जो इनवॉइसेस आपके जीएसटीआर 2A में अटक गए हैं, उनकी आईटीसी आप अभी इस महीने में क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस महीने की जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो आप अभी यहाँ पर क्लेम नहीं कर पाएंगे। जब आपके जीएसटीआर 2B में वो आ जाएंगे तब आप उनकी आईटीसी क्लेम कर पाएंगे, है ना। तो ड्यू डेट के बाद फाइल की है तो नेक्स्ट मंथ की, जो अगस्त मंथ की हमारी जीएसटीआर 2B जनरेट होगी, उसमें ये इनवॉइसेस उठकर आ जाएंगे, और जब हम अगस्त मंथ की अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तभी हम उन बिलों की आईटीसी क्लेम कर पाएंगे।
तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है, आईटीसी क्लेम करने की पूरी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब होगा ये कि मान के चलिए आपके जितने भी सप्लायर थे उनसे जो आपने परचेज की है ना, उस पर जितना भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रहा था, तो पूरे के पूरे डायरेक्ट आप इसमें क्लेम नहीं कर पाएंगे जीएसटीआर 3B में। 2A में भी वो सारे के सारे इनवॉइसेस दिख रहे हैं, उन सारे के सारे 2A में दिखने वाले इनवॉइसेस की आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे जीएसटीआर 3B रिटर्न में। आप केवल उन्हीं बिलों की आईटीसी क्लेम कर पाएंगे जीएसटीआर 3B रिटर्न में जुलाई मंथ में, जो कि आपकी जुलाई मंथ की जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और यदि आपने इससे ज्यादा जीएसटीआर 3B रिटर्न में आईटीसी क्लेम करने की कोशिश की, तो आईटीसी क्लेम करने की जो टेबल होती है वो रेड हो जाएगी, यानी आपके लिए खतरे की घंटी बज गई। रेड हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि आप जीएसटी का जो रूल है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं आईटीसी क्लेम करने वाला, और आपके पास नोटिस आ सकता है, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आपको करना क्या है, जिस भी मंथ की आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उस मंथ की जीएसटीआर 2B में जितनी आईटीसी आपको दिख रही है, जिन जिन इनवॉइसेस की, उन्हीं इनवॉइसेस की आईटीसी आप क्लेम कर पाएंगे जीएसटीआर 3B रिटर्न में जीएसटी रूल के अनुसार। अब बात करते हैं क्वार्टरली फाइलर के बारे में, क्योंकि जीएसटी में ऐसा है कि जो भी जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है वो क्वार्टरली बेसिस पर भी अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं, और मंथली बेसिस पर भी अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं। तो मंथली जो फाइलर थे उनके बारे में हम जो है वो समझ चुके। अब बात करते हैं क्वार्टरली फाइलर के। यदि आप जीएसटी में रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं और क्वार्टरली बेसिस पर अपनी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं, तब भी आपके लिए ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी होगी, क्योंकि जीएसटीआर 3B रिटर्न आप फाइल नहीं करेंगे यदि आप क्वार्टरली बेसिस पर अपनी जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करते हैं, यानी आप क्वार्टरली फाइलर हैं। तो क्या होगा, आपने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया होगा। क्यूआरएमपी स्कीम यानी क्वार्टरली रिटर्न बट मंथली पेमेंट, तो पेमेंट आपको मंथली ही करना है। अब मान के चलता हूं मैं क्वार्टरली फाइलर हूं, है ना, तो क्वार्टरली फाइलर होने की वजह से मैं क्या करूंगा, जुलाई अगस्त सितंबर तीनों मंथ की एक साथ जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करूंगा। लेकिन क्वार्टर का फर्स्ट मंथ हो गया जुलाई, तो जुलाई मंथ के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जीएसटीआर 2B को देखना होगा। ये सारी प्रोसेस मुझे भी फॉलो करनी होगी। क्यों, क्योंकि मान के चलता हूं जुलाई टू सितंबर क्वार्टर है, उसका फर्स्ट मंथ जुलाई है और सेकंड मंथ अगस्त हो जाएगा, तो ये दोनों मंथ में मैं क्या करूंगा, जीएसटीआर 3B रिटर्न तो फाइल नहीं करूंगा, मैं सितंबर मंथ जुलाई टू सितंबर की एक साथ अक्टूबर में फाइल करूंगा जीएसटीआर 3B रिटर्न। लेकिन क्वार्टर का फर्स्ट मंथ हो गया जुलाई, तो जुलाई में मुझे क्या करना होगा, मैंने बताया था क्यूआरएमपी स्कीम मैंने ऑप्ट की है, यानी क्वार्टरली रिटर्न बट मंथली पेमेंट मुझे मंथली करना होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में मैं जाऊंगा, है ना, और जुलाई मंथ की अपनी जीएसटीआर 2B देखूंगा। तो जुलाई मंथ की जीएसटीआर 2B में जो भी आईटीसी में रिफ्लेक्ट हो रही है, और जुलाई मंथ में हमने जो भी आउटवर्ड सप्लाईज की उस पर जो भी हमारी लायबिलिटी बन रही है, उसको मुझे स्वयं सेट ऑफ करना होगा, एडजस्ट करना होगा। और उस एडजस्टमेंट के बाद यदि लायबिलिटी हमारी बच जाती है, तो उसको हमें उसी महीने में, जुलाई महीने में ही हमें क्या करना होगा, जुलाई महीने की जो हमारी आईएफएफ है ना, तो आईएफएफ हमारा फाइल करेगा सप्लायर, तो जुलाई मंथ के लिए हमें अगस्त मंथ में जाकर, है ना, और उसको पे करना होगा लायबिलिटी को। इसी तरह से क्वार्टर का सेकंड मंथ आया अगस्त, है ना, हर क्वार्टर के बारे में समझिए, क्वार्टर का सेकंड मंथ आया अगस्त, तो अगस्त मंथ में भी हमें यही करना होगा, जीएसटीआर 2B देखना होगा। अगस्त मंथ की 14 सितंबर को जनरेट हो जाएगी, तो 14 सितंबर को हम इसको जाकर देखेंगे। देखने के बाद अगस्त मंथ में हमारी जो भी लायबिलिटी है उसको जीएसटीआर 2B में जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट शो हो रही है उससे हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे, एडजस्ट करेंगे स्वयं से। और उसके बाद यदि हमारी कोई लायबिलिटी बच जाती है तो हम उसको तुरंत पे कर देंगे उसी महीने में। और क्वार्टर के लास्ट मंथ जब आ जाएगा तो पूरे क्वार्टर का हम एक साथ जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे, और उसमें हम पूरे क्वार्टर की जो भी हमारी आईटीसी है वो हम क्लेम करेंगे, और इसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जो भी लायबिलिटी है वो सारी की सारी उसमें हम घोषित करेंगे, और फिर हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करेंगे। तो आईटीसी क्लेम करने की जो प्रोसेस है वो मंथली फाइलर के लिए किस तरह से है, क्वार्टरली फाइलर के लिए किस तरह से है, और पूरी प्रोसेस आपको जीएसटी रूल के अनुसार किस तरह से फॉलो करना है, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।